हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत बहुत बिग बड़े न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हो रहे हैं मेरे बच्चों। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो मैट्रिक या चाहे इंटर के परीक्षार्थी हो बच्चों, है ना। एग्जामिनेशन के पहले ये सभी रूल जान ले। ठीक है, चूंकि एग्जामिनेशन इस बार जो है बड़ा एकदम सख्त निर्देश है बच्चा। 5 प्रमुख सख्त निर्देश आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे हम आपको 5 बड़े सख्त निर्देश के बारे में बताएंगे जो कदाचार मुक्त परीक्षा को करवाएगा। इस बार सरकार की सबसे बड़ी पहल है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिग ब्रेक न्यूज़िंग आप लोग जान लीजिए मेरे बच्चों, है ना। ये निर्देश को आप लोग जान लीजिए, है ना। चूँकि देखिए बिल्कुल आप लोग को मालूम है मेरे बच्चों, ठीक है, कि इंटर की परीक्षा जो है 1 फरवरी से शुरू होगी, है ना। और इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। और बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा हमारा 17 फरवरी से शुरू हो रहा है जी, जो 25 फरवरी तक चलने वाली है बच्चों। और इसको लेकर सरकार का बहुत खास कदम उठाया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं वो सख्त निर्देश क्या है। सबसे पहला, है ना, पॉइंट इज टू बी नोटेड। पहला कि आपका परीक्षा हॉल में प्रवेश करने का समय, चूंकि पिछले बार जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन से वंचित रह गए थे, इसको मैं अप टू डेट कर दूं बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी, है ना। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा बच्चों। हाईलाइटेड पॉइंट, है ना, हाईलाइटेड पॉइंट मेरे बच्चों, कि आपकी एग्जामिनेशन 9:30 बजे शुरू होगी। 9 बजे तक आपको अंदर चला जाना है जी। ये नहीं कि आप 9 बजे तक वहाँ पहुँचिए। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे, है ना, हर हालत में 8:30 से 8:45 तक पहुँचनी होगी बच्चों, है ना। एग्ज़ाम सेंटर पर 8:30 बजे तक ही पहुँच जाइए, है ना, 8:30 बजे तक ही पहुँच जाइए बच्चों। ठीक है, ये उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा बच्चों। ये एकदम अप टू डेट है बाबू। ठीक है, चलिए ये तो पहली पारी की हो गई। दूसरी पारी जो है आपको 2 बजे से होनी है। दूसरी पाली की एग्ज़ाम जो है ये 2 बजे से शुरू होगी। ठीक है, लेकिन आपको 1:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना है जी। लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1 बजे तक ही पहुंच जाइए। 1 बजे तक ही आपको पहुंच जाना है मेरे बच्चों, है ना। ये एकदम जानकारी बहुत परफेक्ट है और होनी चाहिए बाबू। ठीक है, चलिए जो आपको ये दूसरी पाली जो है बिल्कुल, है ना, यहाँ पे 2 बजे से, देखिए दूसरी पाली जो है 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। 2 बजे से शुरू होगी और 5:15 तक चलेगी मेरे बच्चों। ये आपको जानना जरूरी है। वेरी गुड। चलिए पहला निर्देश। दूसरा कि दूसरा प्रमुख, कि यदि आपका एडमिट कार्ड में गलती हो जाए, यदि एडमिट कार्ड में आपका गलती है मेरे बच्चों, तो आपको क्या होगा, पहचान पत्र लेकर जाना होगा मेरे बच्चों, है ना। यदि आपके एडमिट कार्ड में आप नहीं देख पाएँ, आप देख लीजिए, अपना मिला लीजिए, अपना रोल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल कोड नंबर, परीक्षा सेंटर, है ना, विषय, सब कुछ मिला लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका, है ना, यदि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में, है ना, हमारा फोटो किसी और का छपा है, तो छात्र को परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के साथ पहचान पत्र लेकर आना होगा। और छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो युक्त बैंक पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा जी। तो आप यहाँ से ये हाईलाइटेड पॉइंट को नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों को, क्या लेकर जाना है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी हाईलाइटेड पॉइंट आपको बता रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। बहुत सारे सख्त निर्देश हैं। देखिए निरीक्षण के दौरान क्या होगा, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है जी, है ना। ये आपका जब चेकिंग होगा उस टाइम में वीडियोग्राफिक व्यवस्था की गई है बाबू। ठीक है, और बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। और परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में 144 धारा लगी रहेगी जी। और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, मोबाइल आदि का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा मेरे बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू मेरे, एकदम जान लीजिए इस बार, देखिए, है ना, बिल्कुल डीपीओ साहब उपलब्ध रहेंगे जी। डीपीओ साहब उपलब्ध रहेंगे जी एग्जाम सेंटर पर मेरे बच्चों। वेरी गुड, बहुत सारे रूल को आप जानिए समझिए। ठीक है, इस बार हमारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी होंगे, है ना।
प्रत्येक केंद्र पर अधीक्षक और मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे बाबू, इसलिए एकदम पढ़ाई ही सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, ठीक है अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे याद रखिएगा कि वीक्षक जो है ना, वीक्षक OMR सीट या कॉपी पर छपे वाली फोटो से पहचान करेंगे जी, तो ही आपका एग्जाम देने के लिए दिया जाएगा मेरे बच्चों। ये सख्त निर्देश है बच्चों सरकार का, ठीक है। चलिए लाइव अप टू डेट न्यूज़ के साथ बने रहेंगे जी। और जहां 1000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे वहां पर 3 सहायक केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और परीक्षा समाप्त होने तक वो बाहर जा सकेंगे। यानी कोई भी परीक्षार्थी जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होगा उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बिग न्यूज़ अप टू डेट के साथ बने रहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन करेंगे जी। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टेक केयर मेरे बच्चों, मिलते हैं छोटी छोटी बड़ी खबर एग्जाम तक, एग्जाम के रिजल्ट तक आपके साथ बने रहेंगे। टेक केयर।